हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो रेलवे ने एलपी टेक्नीशियन और जेई का एग्जाम डेट आपका दे दिया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब आपका आगे का क्लास चलेगा। हम लोग यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन और इसके अलावा जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और ख़ास तौर से 2024-25 के अंदर जो आपका पेपर हुआ है उनको यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस सीरीज के साथ और साथ ही साथ इस क्लास के अंत तक, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही साथ यह जो क्लास से चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैचेज चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, और यह है आपका सेट नंबर 1। अब जो है आपका क्लासेस कंटिन्यू चलेगा। स्टूडियो सेटअप का काम भी चल रहा था, नए जगह पे आपका स्टूडियो बना है, और हमारे साथ साथ अब और भी कई टीचर्स जो है आपके साथ यहाँ पे जुड़ेंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, और तैयारी आपका और जो है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कराया जाएगा। तो इसी क्रम में बीच में थोड़ा सा गैप मिला था, बीच में थोड़ा सा बीमार भी हम हो गए थे, तो इसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से आपका क्लासेस नहीं हो पा रहा था। तो स्टूडियो बन के आपका रेडी हो गया है, और 15 तारीख से जो है आपका सभी टीचर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए आपको दिख जाएंगे। ओके, चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा यहाँ पे यह जो सवाल है वह आपका पूछा गया था एएलपी 2024 के अंदर। पूछा यह गया था कि 1 से 70 तक इन दोनों संख्या को शामिल भी आपको करना है। कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 होगा? कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 होगा? तो आप बताओ कि जब हम 1 से 70 तक चलेंगे, कहाँ से 1 से 70 तक इस तरीके से काउंटिंग करेंगे, तो हमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत अंकों, कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 होगा। तो आप एक चीज बताइए कि 1 से 70 तक में एक सबसे पहले इकाई स्थान पर 1 में मिलेगा, उसके बाद आपका कहाँ मिल जाएगा? 11 में। शॉर्टकट तरीका भी आपको इसका हम बताएंगे, लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं। इकाई अंक 1 मिलेगा कहाँ पे? 1 में, फिर 11 में, फिर कहाँ मिलेगा आपको? 21 में, फिर कहाँ मिलेगा? 31 में, फिर कहाँ मिलेगा आपको? 41 में, फिर कहाँ मिलेगा आपको? 51 में, फिर कहाँ मिलेगा आपको? 61 में, फिर कहाँ मिलेगा? 71 में। तो 71 तक तो जाना नहीं है, 70 तक ही जाना है। तो 70 तक देखिए इकाई स्थान पर एक कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। तो जब भी बोले 70 तक तो आपका इकाई स्थान पे एक जो है 7 बार आएगा। 70 तक में 7 बार, 80 तक में 8 बार, 90 तक में 9 बार। अगर इकाई स्थान पे पूछे कि 7 कितनी बार आएगा 70 तक में, तो 7 बार होगा। 6 कितनी बार आएगा? तो 7 बार हो जाएगा। 8 कितनी बार आएगा? 7 बार हो जाएगा। तो 70 तक में एक इकाई स्थान पर कितनी बार? 7 बार। अच्छा, 7 कितनी बार आएगा? तो 7 सबसे पहले कहाँ मिलेगा हमें? 7 में, फिर कहाँ मिलेगा? 17 में, फिर कहाँ मिलेगा? 27 में, फिर कहाँ है आपका? 37 में। इसी तरीके से 47 हो गया, 57 हो गया, और फिर आपका कितना? 67। देखिए कितनी बार इकाई स्थान पे 7 आ गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आपका आ गया। तो यहाँ सवाल यह पूछा है कि 1 या 7 इकाई स्थान पे, तो 1 इकाई स्थान पे आएगा 7 बार, और 7 इकाई स्थान पे आएगा 7 बार, यानी 1 या 7 मिला करके कुल मिला करके जो है वह इकाई स्थान पे 14 बार आपका आ जाएगा। 1 या 7 जो है, जब आप 1 से लेकर के 70 तक के संख्याओं को लिखिएगा तो इकाई स्थान पर या तो 1 या फिर 7 कुल मिला के कितना बार मिलेगा आपको? 14 बार। 1 7 बार और 7 आपका 7 बार, यानी कि 14 बार। अब 1 से लेकर के 70 तक में कुल कितना संख्या होता है? तो कुल आपका संख्या होता है 70। आप बोलोगे सर यह क्यों निकाल रहे हैं आप? क्योंकि हमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 होगा। तो हमें यह पता है कि 14 ऐसा संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 1 या 7 होगा। कुल कितने में? 70 संख्या में। 1 से 70 तक, तो 1 से जहां तक बोलेगा उतना ही संख्या। 1 से 10 तक में 10 संख्या होता है। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो 14 पंचे 70, 5 से इसको काटिएगा 20। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 42 का वर्ग क्या होगा? यह भी सवाल आपका पूछा गया था। 42 का वर्ग क्या होगा? आज के यहाँ पे जो है क्लास में हम लोग देखेंगे, स्पेशली जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उसको। 42 का स्क्वायर क्या होगा? इसके अलावा कोई और भी नंबर का स्क्वायर आपसे पूछा जा सकता है। तो जब भी 2 अंकों के किसी संख्या का स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग ट्रिक हम बहुत अच्छे तरीके से पहले भी आपको करा चुके हैं। तो जब भी कभी 2 अंकों के किसी संख्या का स्क्वायर करना होगा तो देखिएगा तरीका क्या होगा हमारा। सबसे पहले जो है हम करेंगे इकाई अंक का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहले क्या करना है? इकाई अंक का स्क्वायर।
और अब क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करके 2 से गुना। क्या करना है, अब दोनों को गुना करके 2 से गुना। तो 4 दूना 8 दूना 16, 16 के लिए लिखेंगे 6, हासिल हमारे पास क्या है, हासिल हमारे पास 1 है। और अब हम क्या करेंगे, दहाई अंक का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और एक हासिल वाला यानी कितना हो जाएगा 17, तो 1764 आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा विकल्प डी। रिपीट कर रहे, अपनी बात को ध्यान से समझिएगा। इसी क्वेश्चन में अगर बोला गया होता कि भाई 53 का स्क्वायर करके बताइए, तो 53 का स्क्वायर कैसे करते, सबसे पहले हम इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। तो इकाई स्थान पे 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। बीच वाला काम इंपॉर्टेंट है, बीच में क्या करना है, इस दोनों अंकों को गुना करके 2 से गुना। तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 के लिए लिखेंगे 0, हासिल हमारे पास क्या है अभी 3 है। और अब हम करेंगे दहाई अंक का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 हासिल वाला कितना हो जाएगा 28, 2809। पहले 3 का स्क्वायर 9, अब दोनों को गुना करके 2 से गुना, तो 5 तिया 15 दूना 30, 30 के लिए 0, हासिल हमारे पास 3। और यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। यानी पहले इकाई अंक का स्क्वायर, अंतिम में दहाई अंक का स्क्वायर और बीच में दोनों को गुना करके 2 से गुना। बीच वाला इंपॉर्टेंट है, बीच में क्या करते हैं, दोनों को गुना करके 2 से गुना। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को आपको पहले भी कराया गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या है। भाई अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो जिस रूप में आ जाए। या पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, या 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या, या 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या, या 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या, या फिर 200 तक में कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या, या फिर सवाल ऐसे भी आएगा कि 60 और 70 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए या औसत बताइए। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अब प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या का पहचान क्या होता है, जैसे अगर हम आपसे कहे कि क्या 3 अभाज्य संख्या है, तो हम कैसे पहचानेंगे, हम यह चेक करेंगे कि 3 जो है वह 1 और 3 के अलावा अगर और किसी से नहीं कटता हो, 3 जो है स्वयं और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता हो, तो 3 अभाज्य हो जाएगा। तो देखिए 3 1 या 3 के अलावा और किसी से नहीं कटता है, यानी कि यह अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 11 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 1 और 11 के अलावा और किसी से नहीं कटता है, मतलब कि यह हमारा क्या हो जाता है, यह हमारा आपका प्राइम नंबर हो जाता है, अभाज्य संख्या। 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या बताना है कि कौन सा एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वही होगा जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं कटता होगा। तो अब हमें क्या करना है, सभी नंबरों से चेक नहीं करना है, केवल अभाज्य संख्याओं से चेक करिए। तो आप एक चीज बताइए कि क्या यहाँ पे कोई 2 से कटने वाला संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 इत्यादि इत्यादि। तो इन सब से चेक करेंगे, क्लियर होता जाएगा। 2 से कटने वाला कोई संख्या नहीं, 2 से वही संख्या कटता है जिसके लास्ट में 0 या फिर सम संख्या हो, तो ऐसा कोई नहीं है। 3 से कटने वाली कोई संख्या है, तो 3 से देखिए यहाँ पे 6 और 1 7 और 1 8, 3 का रूल पता हो, जिसके अंकों का योग 3 से कटता होगा वही 3 से कटेगा। तो यहाँ पे 3 से कटने वाला देखिए 7 3 10 3 13 नहीं है, तो 2 4 और 1 5 नहीं, 4 3 7 7 14 नहीं है। अब हम किससे चेक करेंगे, 5 से, तो देख के पता चल रहा है। 7 से देखिए, 7 दूना 14, 7 तिया 21, यह नंबर 7 से कट गया, यह आपका अभाज्य नहीं होगा, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि स्वयं और 1 के अलावा यह एक ऐसा नंबर है जिससे यह कट रहा है। इसको देखिए 7 पंचे 35 नहीं, 23 आएगा नहीं कटेगा। 7 तिया 21 नहीं है, 7 पंचे 35, यहाँ पे आपका कितना हो जाए, 7 छके 42 नहीं, 7 से नहीं है। अब आगे देखिए क्या कोई नंबर 11 से कटने वाला है। 11 से देखिए, 11 से देख के पता चलता है अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल, तो 3 3 6 7 नहीं कटेगा, 11 से कोई नहीं कटने वाला। 13 से चेक करिए, 13 दूना 26, 11 113 नहीं कटेगा, 13 एकम 13 9, 13 7 91, यह नंबर 13 से कट गया, यानी कि यह आपका अभाज्य संख्या नहीं है। और भी तरीका आपको हम बताएंगे, आगे चलिए। अब अगला यहाँ पे देखिए क्या है, 13 से हट गया, 13 से यह कटेगा क्या, 13 तिया 39, 4 नहीं कटेगा। अब आगे 17 से चेक करते हैं, इसको चेक करिए तो जरा सा, 17 से कटेगा, 17 दूना 34, 33 नहीं, और यहाँ पे देखिए 17 दूना 34 9 नहीं। 19 से आपका 19 से कम 19, बचेगा कितना 18, 183 नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ नहीं कटेगा। 19 दूना 38 5, 19 तिया 57, यह आपका नंबर 19 से कट गया। यानी इन चारों में से जो 3 है वह आपका भाज्य संख्या है, क्योंकि वह किसी न किसी नंबर से कट जाता है। रिपीट करें, अपनी बात को ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को चेक करेंगे अभाज्य संख्या से ही, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, है ना, 13 से, इसके अलावा 17 से, 19 से, यह सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। 23 से अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन अभाज्य संख्या है।
अब 2 से चेक करना बहुत आसान है, नंबर को देख के पता लग जाता है। 3 से चेक करना बहुत आसान है, इन सब से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, देख के पता लग जाता है कि यह नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से वही कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। 5 से चेक करने का जरूरत नहीं होता है, क्यों जरूरत नहीं होता है, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा वही 5 से कटता है। 11 वाला नंबर देख के पता चल जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, 3 है और इधर आपका 3 है, इसको देख के बताइए। यहाँ आपका चलिए 4 है, 5 है और 1 है, क्या यह 11 से कटेगा? तो अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, यानी 4 का अल्टरनेट मतलब एक नंबर छोड़ के क्या है 1 है, तो जोड़िए 5 हो गया। जो बच गया उसको अलग जोड़िए और इसका डिफरेंस चेक करिए कितना आ रहा है 0, मतलब यह आपका कट जाएगा 11 से। तो 11 से भी चेक करना आसान है। बाकी नंबर से हम लोग 7 से चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे, इस तरीके से। तो जब हम देखें यहाँ पे 2 से तो कोई नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से देखे तो 7 से एक नंबर हमारा यह वाला कट गया था, तो इसको हम हटा दिए, बाकी कोई नहीं कट रहा था। फिर हम 11 से देखे तो 11 से कोई नहीं कटने वाला, फिर 13 से देखे तो 13 से एक नंबर यह वाला आपका कट रहा था, इसको हटा दिए। फिर देख लीजिए उसके बाद अब 2 नंबर अभी भी हमारे पास है, 17 से कोई नहीं कटा, 19 से फिर से एक नंबर कट गया, यानी जो बचा हुआ नंबर है वही आपका क्या है, वही आपका यहाँ पे अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जाता है, इसलिए एक बार जो है बहुत ही इत्मीनान से यहाँ पे चीज़ों को देख लीजिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं 200 तक में, चूंकि अब सवाल जो है आपका 200 तक पूछा जाने लगा है। पहले क्वेश्चंस आपका 100 तक ही पूछा जाता था कि 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ना, 50 तक ही पूछा जाता था। लेकिन अब रेंज आपका ज़्यादा ले लिया, कहाँ तक ले लिया 200 तक। अब 200 तक अगर हम चले तो 200 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या, तो देखिए यहाँ पे 15 और 10 25 और 10 35 और 11 46, यानी 200 तक में कुल मिलाकर के 46 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 200 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 46। क्लियर। अब अगर यह पूछा जाए कि 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो देखिए यहाँ 100 तक ही है ना, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, तो 100 तक में कुल मिलाकर के आपका 25 अभाज्य संख्या है। यह जो रेंज दिया गया है 1 से 50 तक में 15, 51 से 100 तक में 10, यानी 1 से 100 तक चलेंगे तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 से 50 तक में 15, 51 से 100 तक में 10, 101 से 150 तक में 10, 151 से 200 तक में आपका 11, 200 तक सीधे सीधे कहेंगे तो कितना हो जाएगा 46। इस पूरे अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि आपका इवन है, यानी कि सम संख्या है। इसके अलावा बाकी जो भी आपका अभाज्य संख्या होगा, जो भी आपका प्राइम नंबर होगा, वो आपका इवन नहीं क्या होगा, ऑड होगा। पूरे नंबर सिस्टम में 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि आपका क्या है, जो कि आपका इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है सभी के सभी ऑड हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि 200 तक में कुल कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, 200 तक में कुल कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप वहां पे आंसर 46 मत चुन लेना, वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 45। आप बोलोगे 45 क्यों, 46 तो सभी अभाज्य संख्या है ना। अब इस 46 में से अगर इस 46 में से बात करें तो 45 आपका सम है और विषम है, और एक आपका सम है, एक आपका क्या है, एक आपका यहाँ पे सम है, और वह है कौन, 2 है। तो 200 तक में कुल मिलाकर के 46 अभाज्य संख्या और 200 तक में विषम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 45। उसी तरह से 100 तक में आपका 25 अभाज्य संख्या, लेकिन 100 तक में विषम अभाज्य संख्या तो सिर्फ एक नंबर को हटाना है 2 को, तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आपका पूछा जाता है कि कोई 2 रेंज दे देगा और बोलेगा कि इनके बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, या फिर यह पूछा जाएगा कि इनके बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे शुरू से तो यह पता है 2 3 5 7 11 13। ठीक है। शुरू में अगर हम 10 तक देखिए तो हमारे पास 4 अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7। उसके बाद अगर हम 10 से 20 चले तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 है। शुरू में देख लीजिए, इतना तो आप लोगों को ध्यान में रहता ही है। शुरू में 2 से लेकर के मतलब शुरू में 10 तक में 4 अभाज्य संख्या 2 3 5 7। फिर 10 से 11 के बीच में आपका 11 13 17 19 फिर से 4 हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे आपका 20 से 30 के बीच में 21 और 29 है, 2 ही हैं। 30 से 40 के बीच में 31 और 37 है, 2 ही हैं। फिर से आपका 3 अभाज्य संख्या मिल जाता है 40 से 50 के बीच, 41 43 और 47। ठीक है। आगे बढ़िए, अब आगे देखिए 50 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्या 53 और 59। 60 से 70 के बीच में 2 अभाज्य संख्या 61 और 67। 70 से 80 के बीच में 2 अभाज्य संख्या 3 अभाज्य संख्या 71 73 और 79, यानी 3 अभाज्य संख्या, एक तो मिलेगा 40 से 50 के बीच और दूसरा
यहाँ पे 70 से 80 के बीच, 70 से 80 के बीच क्या है 71, 73, 79, और 40 से 80 के बीच क्या है 41, 43 आपका, तो देख लीजिए यहाँ पे 41, 43 और कितना 47। फिर आगे 80 से 90 तक में दो ही हैं, 83 और 87, और 90 से 100 के बीच में एकमात्र आपका अभाज्य संख्या है 97, दो अंकों की सबसे बड़ा अभाज्य संख्या यही है आपका 97। ठीक है, चलिए 60 से 70 के बीच में कौन है 61 है, 67 61 और 67 है। 70 से 80 के बीच 71 है, 73 है और 89 है। और 80 से 90 के बीच में आपका 83 और 89 है। इस तरीके से आपका यहाँ पे 100 तक के अभाज्य संख्याओं को आपको जो है अपने दिमाग में फिट रखना पड़ेगा। यह पता रहना चाहिए कि किन्हीं दो नंबर के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाते रहा है। जैसे देखिए यहाँ 60 और 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो 60 से 90 के बीच का अभाज्य संख्या बताइए क्या है सर। एक तो हो जाएगा 61, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 67, फिर देखिए 71, फिर 73 और फिर 79, और इसके अलावा 83 और कितना हो जाएगा 89। यही तो है, यही तो आपका अभाज्य संख्या है। किसके किसके बीच 60 और 90 के बीच। 60 से 70 के बीच 61 और 67 है। 70 से 80 के बीच में 71, 73, 79 है। ठीक है, और 80 से 90 के बीच में आपका 83 है और 89 है। यही दोनों है। हमें क्या बताना है, इनका योग बताना है। तो जब आप इसको जोड़िएगा, इकाई अंक जोड़िए, 7 और 1 8, 1 9 3 12, 12 9 21, 21 और 3 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। तो 33 का 3 हासिल 3 आपका हो जाएगा। 33 का यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि लास्ट में 3 वाला ही हमारा आंसर होगा। तो 3 वाला दो ऑप्शन है, तो यह तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब इन नंबरों को जोड़िएगा तो 300 से ज़्यादा तो हो ही जाएगा ना। इन चारों को ही जोड़ के देख लीजिए, 300 से ज़्यादा हो रहा है। तो आंसर हमारा 3 वाला ही होगा, लेकिन विकल्प बी हो जाएगा। वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, दो रेंज के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आइए, एक सवाल यह वाला पूछा गया, भाई इसका मान आप हमें बता दो। अब हम क्या करेंगे, माइनस है ना, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 को जो है हम 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर। यह वैल्यू किसका हो जाएगा 0.04 के लिए। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट 2 अंकों के बाद, तो 2 का स्क्वायर 4, अभी 1 अंक के बाद दशमलव है, स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट 2 अंकों के बाद हो जाएगा, यानी यहाँ पे पॉइंट आपका आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसका स्क्वायर हम इतना होता है, इसलिए इसके बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं। और बाकी इस 4 का 0.04 का होल पावर क्या था -1.5 था, तो इस पावर को अपने जगह पे रहने दिए। इसी का पावर इतना था ना, तो इसके लिए हम इतना लिखे, इसके पावर को अपने जगह पे छोड़ दिए। अब क्या करना है देखिएगा, यहाँ पे यह भी पावर है, बेस तो हमारा यही है, और इस बेस का यह भी पावर है और यह भी पावर है। पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पे इस दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 1.5 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 0.2 के लिए हम लिख सकते हैं 1/5। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटाओगे नीचे में 10 होगा, 2 पंचे 10, तो इसके लिए हम लिख लिए 1/5, और यह दोनों इसी का पावर है तो आपस में गुना, यानी कि माइनस का हो जाएगा 3। 1.5 गुना 2, 1.5 गुना 2 यानी कि 3। अब किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव होता है तो बेस उल्टा हो जाता है, तो 1/5 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बट्टा कितना हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। पावर आपका नेगेटिव था, यह क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। क्यूब है तो क्यूब कर लीजिए, 5 का क्यूब कितना 125, 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही रह जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या होगा विकल्प ए होगा। इन क्वेश्चन को देख के इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी था। अगला देखिए, यह सवाल क्या है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से भाग देने पर उनका योग क्या होगा। फिर से सवाल आपका अभाज्य संख्या से पूछा गया, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से भाग देने पर उनका योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे ना, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले हम सभी अभाज्य संख्याओं में 7 से भाग कर करके उसको जोड़ लें, या फिर सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़ करके उसमें हम 7 से भाग कर ले, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो पहला 8 अभाज्य संख्या बताइए क्या होगा सर। पहला अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, फिर उसके बाद क्या है 5 है, फिर उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 11 है, फिर आपका क्या है 13 है, फिर क्या है आपका 17 है, फिर क्या है आपका 19 है। पहला 8 अभाज्य संख्या तो यही है। अब इसका योग बता दीजिए क्या होगा। तो देखिए जोड़ने वक्त भी थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपका जोड़ आसान हो जाएगा। इन सभी को जोड़ना है, 19 और 11 30, 13 और 17 30, 30 और 30 60 हो गया, और यहाँ पे देखिए यह 10 है, 5 3 8 2 10,
तो 60 और 10 70 और प्लस 7 कितना हो गया 77। तो पहला 10 जो है आप पहला 8 जो अभाज्य संख्या उसका योग 77 हो गया। इसमें बोला है 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 7 से भाग दीजिएगा 77 में तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। आंसर विकल्प सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आगे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से भाग, जैसे 2/7 करते ऐसे, फिर क्या करते, फिर 3/7 करते, सब में भाग करते, फिर क्या करते आप, फिर आप 5/7 करते। तो होता तो वही ना, सबको जब ऊपर वाले सबको जोड़िएगा तो जोड़ने पर ऊपर में 77 आता, नीचे में फिर से क्या आ जाता 7 आ जाता। तो इससे बेहतर है कि पहला जो 8 अभाज्य संख्या है उन सभी को आपस में हम जोड़ लिए और लास्ट में हम इसमें भाग कर लेंगे 7 से। अगला सवाल देख लीजिए, यह आपका 12 का है। यहाँ पे हमें यह देखना होता है, और से देखिएगा कि पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट कर रहा है क्या। तो पॉइंट से पहले 6 है, इसको तो वैसे ही लिख दीजिए। और यहाँ रिपीट क्या कर रहा है 4 6 4 6 4 6। तो जो रिपीट कर रहा होगा ना उसको एक बार लिखिएगा, जो बार बार आ रहा हो उसको कितना बार लिखना है, एक बार। अब एक काम और करिए कि इसके ऊपर यह बार का जो सिंबल है वह जरूर लगाइएगा। वह इस बात को दर्शाता है कि यह जो नंबर है वो आपका रिपीट कर रहा है। ठीक है, यह क्या है आपका, यह आपका आवर्ती दशमलव है, यह बार बार वैल्यू आ रहा है 4 6 4 6 4 6 बार बार आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब यह सवाल जो है आपका बार का हो गया। इसको सोल्व करने का अब तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले जो पूर्णांक है उसको अपने जगह पे रखिए और पॉइंट के स्थान पर रखिए प्लस। आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो कभी भी इस तरह से लिखा हुआ है ना 1.5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ पे पॉइंट के स्थान पर क्या लिख सकते हैं प्लस, और फिर अलग से 0.5। आप इस दोनों को जोड़ के देखिए 1.5 ही आ जाएगा। तो 6 पॉइंट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ हमारे पास 46 है, इसके ऊपर से बार हटाना है, तो जितने नंबर के ऊपर से बार हटाना होता है ना नीचे में हम उतना 9 लिखते हैं। 2 के ऊपर से हटाना है तो नीचे में हम क्या लिखेंगे 2 9 लिखेंगे। बस इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो इससे इसमें गुना, और 99 से गुना करने का तरीका आपको हम बताए होंगे। क्या होता है, जिस नंबर में 99 से गुना करना है उसके ऊपर 2 जीरो डालिए और उसको इसमें से हटा लीजिए। तो 6 में 99 से गुना करना है, 600 माइनस 6 हो जाएगा आपका 594। 594 में 46 जोड़िएगा, 594 में 646 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 640। और 640 बट्टा कितना होगा, 640 बट्टा 99 है आपका हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे। देखिए इस बात को फिर से आप समझ लीजिए, 6 में गुना करना है 99 से ना, तो क्या तरीका है, 6 के ऊपर 2 9 से गुना करना है तो 2 जीरो, और जिसके ऊपर जीरो डाले उसको इसमें से घटा लीजिए। तो 600 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 594। तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं तो इससे इसमें गुना तो 594, और 594 में हमें 46 जोड़ना है। तो जोड़ने वक्त हम ध्यान रखेंगे इसमें, देखिए यह वाला 6 अगर जोड़ देते हैं तो 600 हो जाएगा, इधर क्या बचा 40 तो 640। यानी छोटा छोटा चीज़ आपको यहाँ पे सोचना होता है, फिर क्वेश्चंस आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाते हैं। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3720। क्रमागत सम संख्या मतलब समझते हैं लगातार आने वाली सम संख्या। अब लगातार आने वाली सम संख्या में अगर पहला x है तो अगला x प्लस 2 होगा, फिर इसका अगला जो होगा वो आपका x प्लस 4 होगा, फिर अगला जो है वो आपका x प्लस 6 होगा। यही आपका हो गया क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या यानी कि लगातार आने वाली सम संख्या, और लगातार आने वाली सम संख्या जो है उसमें दो दो का अंतराल होता है। तो क्रमागत का मतलब यही होता है। ठीक है, क्रमागत का आपका मतलब क्या होता है, यही होता है लगातार आने वाली सम संख्या। तो लगातार आने वाली सम संख्या में कितना का गैप होगा, 2 का गैप। जैसे मान लीजिए कि पहला सम संख्या हम आपसे कहे कि 18 है, तो अगला क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 20, फिर अगला क्या होगा 22 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक, अगर मान लीजिए कि यह वाला पता है तो इसके पहले वाला 2 कम कर लेंगे, इसके पहले वाला और 2 कम कर लेंगे, इसके बाद वाला 2 बढ़ा लेंगे, इसके बाद वाला और 2 बढ़ा लेंगे। यह चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे देख लीजिए, अगर आप क्रमागत सम संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 3 लिखे हैं, 16 है 18 है और 20 है, और आपसे यह पूछे कि इसका औसत बताइए, तो कुछ नहीं करना है, बीच वाला जो नंबर है उसको निकाल लीजिए। इसका औसत आपका 18 हो जाएगा। बेसिक तरीका भी आप लगा सकते हैं, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग करिए, कितना हो जाएगा आपका 18। यानी अगर मान लीजिए हम आपसे कहें 16 18 20 22 और 24, यह आपका 5 क्रमागत सम संख्या है। तो इन पांचों क्रमागत सम संख्याओं का है ना लगातार आने वाली सम संख्या, इसका औसत क्या होगा, तो बीच वाला जो नंबर होगा वही इसका औसत होगा। निकाल लीजिए इसको, 20 इसका औसत होगा, किसी भी तरीके से निकाल के देख लीजिए, औसत के अंदर यह कॉन्सेप्ट आपको बताया ही जाता है। तो 16 18 20 22 24 का आपका क्या होगा, यहाँ पे औसत कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 क्रमागत सम संख्या है। ठीक है,
5 क्रमागत सम संख्या है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि इस तरीके से पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। ठीक है, चौथा है और क्या है, पांचवा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो औसत होगा ना, वही आपका तीसरा संख्या होगा। होगा 5 क्रमागत सम संख्या है तो औसत तीसरा संख्या होगा। ठीक है, अभी निकाल के बताए भी थे। अब पांचों का योग 3720 है, पांचों संख्या का योग 3720 है। आप एक बात बताओ कि इन पांचों का योग 3720 दिया है तो पांचों का औसत कैसे निकालोगे, 5 से भाग करके। पांचों संख्या का योग इतना, औसत निकालना है तो पांचों के योग में 5 से भाग कर लेंगे, इससे तीसरा संख्या निकल जाएगा। अब 5 से काटिए, कितना आता है, 5 से काटिएगा, 5 सते 35 हो गया, 2 5 चौके 20, 5 चौके 20, 744। यानी यहाँ पे जो है तीसरा संख्या पता लग गया 744, चौथा 746 हो जाएगा, पांचवा 748 हो जाएगा, दूसरा आपका 2 कम 742, पहला आपका 740 होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, बोला है कि तीसरा सबसे बड़ा सम संख्या, तीसरा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या पहला यह होगा, यह दूसरा होगा, यह तीसरा होगा, तो तीसरा सबसे बड़ा सम संख्या हो जाएगा 744। और सबसे बड़ी सम संख्या यानी कि जो पांचवा होगा वही सबसे बड़ा सम संख्या होगा, तो यह 746, तो यह कितना होगा 748, तो यह हो जाएगा 748। इसी का क्या पूछा है, इसी का योग पूछा है, तो 1400 समथिंग होगा, यानी 1492 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 8 4 12, लास्ट में 2 चाहिए, और 700 1400 से ज़्यादा, यानी कि 1492 आपका राइट आंसर। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिसे 1083 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, प्लस करने पर पूर्ण वर्ग बने, माइनस करने पर पूर्ण वर्ग बने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे आते रहता है। समझिएगा, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखेगा। हमें क्या करना है, 1083 से गुणा करे, हमें यह बताना है कि वह छोटा से छोटा नंबर बताइए जिसमें 1083 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है उसमें देखिए, उसमें विशेष क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 4 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जब आप 4 को फैक्टराइज करिएगा ना प्राइम में, अभाज्य संख्या में इसको तोड़िएगा, जैसे 2 से तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है, प्राइम फैक्टर होता है, वो हमेशा जोड़े में आता है, यानी 2 है तो 2 2 बार आएगा, 3 है तो 3 भी 2 बार आएगा, यानी हमेशा पेयर बनाएगा, 2 2 के फॉर्म में आएगा। 16 देख लीजिए, 16 आपका क्या है, 16 आपका पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका अगर प्राइम फैक्टर करते हैं ना, 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा 8, प्राइम फैक्टर यानी कि हमेशा अभाज्य संख्या से तोड़िएगा, फिर 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा 2। देखिए इसका जो प्राइम फैक्टर है वह पेयर बना रहा है, जोड़ा बन रहा है सबका। ठीक है, 8 आपका आभाज्य, 8 आपका जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा 4, प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं, फिर 2 से तोड़िए कितना हो गया 2। यहाँ पे यह 2 तो पेयर बनाया, लेकिन यह आपका पेयर नहीं बनाया। ठीक है, आपका क्या है, पेयर नहीं बनाया, यह आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 6 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ देखिए 2 तिया 6, आप 2 का 3 के साथ पेयर मत बनाइएगा, 2 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ ही बनेगा, तो यह भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 4 है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर देख लीजिए, पेयर बना रहा है। 16 है, इसका प्राइम फैक्टर क्या है, पेयर बना रहा है। 8 है, 8 है नहीं है, इसका प्राइम फैक्टर पेयर नहीं बना रहा है। तो जो पेयर बनाना है उसको छोड़ दीजिए, उसको हटाइए, इसके अलावा जो बचेगा ना उसी का गुणनफल हमारा आंसर हो जाएगा। तो पेयर तो यह दोनों बनाया, बचा कौन, 2, 2 से इसमें गुना करके देख लीजिए, यह भी आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहे 12 में हम कितना से गुना करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 12 को प्राइम नंबर में तोड़िए, 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा 3। अब यह तो पेयर बना लिया, बचा कौन 3, तो 3 बचा है, तो 3 से इसमें गुना करके देख लीजिए, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 3 से गुना करने का मतलब है जैसे ही 3 से गुना करिएगा तो 3 का भी पेयर आपका बन गया, इसका भी पेयर बन गया, यानी कि यह आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो जब भी यह पूछा जाए कि कितना से गुना करे या भाग करे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो जो भी नंबर दिया जाएगा उसको प्राइम नंबर में आप तोड़िएगा, यानी कि अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या कौन है, 2 3 5 7 11 13 19, अभी जस्ट देखे हैं। अब इसको देखिए, 2 से तो कटेगा नहीं, 8 3 11 को 12, 3 से कटेगा तो 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3 एकम 3, और 361 के बारे में पता है कि अभी आपका 19 से भी कटेगा, 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 19 आया। तो 19 तो पेयर बना दिया, बचा कौन 3, यानी इसमें अगर हम 3 से गुना कर दे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या 3 से भाग कर दे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 3 से भाग करने का मतलब क्या है, 3 से भाग करने का मतलब है कि 1083 का वैल्यू 3 गुने 19 गुने 19, यही तो है। यह किसका वैल्यू है, 1083 का वैल्यू है, तो यह तो पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, किसके कारण, 3 के कारण। तो अगर यह पूछा जाए कितना से भाग करे, तो जो पूर्ण वर्ग नहीं बना रहा है
जो पेयर में नहीं है उससे भाग करिए, क्योंकि इससे यह कट जाएगा। अब जो बच गया नंबर वह आपका पेयर बना रहा होता है। तो कितना से भाग करे उस केस में भी वही आंसर होता है, और कितना से गुना करे उस केस में भी आपका वही आंसर होता है। अगर आपसे हम यह कहते हैं कि 420 में कितना से गुना करे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसको प्राइम नंबर में तोड़िए। 2 से तोड़िएगा आधा हो जाएगा, 42 का आधा 21, जीरो है तो जीरो, 2 से तोड़िएगा 105 हो जाएगा। अब आपका यह 3 से लगेगा तो 3 से 35 बार में, और अब अगर इसको 5 से लगा दे तो कितना बार, 7 बार। इधर देख लीजिए, केवल यही पेयर बनाया, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है, इसका आपस में गुना कर लीजिए। 3 पंचे 15 सते 105, आप इसमें 105 से गुना कर लीजिए। जो बच जाता है ना उसका आपस में गुना कर लेते हैं। एक 3 चाहिए, अभी 3 का पेयर बनेगा, एक 5 चाहिए तो 5 का पेयर, एक 7 चाहिए तो 7 का पेयर। यानी जो पेयर बना रहा होगा उसको छोड़ करके जो बचता है उसका गुणनफल हमारा आंसर, यानी 3 पंचे 15 सते 105। 105 से उसमें गुना करिए तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, भाग करिएगा तो भी। आगे चलिए, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 में से प्रत्येक के द्वारा विभाज्य। ऐसा क्वेश्चन खूब आपके एग्जाम में आता है। डिविजिबिलिटी रूल्स पता हो तो आसानी से बना सकते हैं। 24 से कोई नंबर कब कटता है सर? 24 से कोई संख्या तभी कटता है जब वह 8 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो सबसे पहले यह चेक करिए कि 8 से कटने वाला कौन नंबर है, और 8 के लिए अंतिम 3 अंक ही देखते हैं। तो 8 अठे 64, 8 पंचे 40, यह नंबर 8 से कट रहा है, इसके आंसर होने के चांसेज है। यहाँ देखिए अंतिम 3 अंक 8 तिरिक 24, 2 बचेगा, यह आपका 8 से नहीं कट रहा है, इसके आंसर होने के चांसेज नहीं है। यह भी आपका 8 से कट रहा है, 12 9 108 होता है, तो इसके भी आंसर होने के चांसेज है। यहाँ देखिए लास्ट का 3 अंक 8 से कटेगा, 8 दूना 16 नहीं कटेगा, तो इसके आंसर होने के चांसेस नहीं है। तो हमारा 4 में से 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हम यहाँ पे हटा दिए। अब 24 से 8 और 3, तो 3 से सब कट रहा है। यहाँ पे देखिए 8 से 14 1 15, 3 से कट रहा है, 8 और 1 9, 3 से कट रहा है। आगे बढ़ते हैं 40, 40 से वह नंबर कटेगा जो 8 और 5 से, तो 8 से सब नंबर कट रहा है, लास्ट में 0 है तो 5 से भी कटेगा। अब 56 से वही नंबर कटता है जो 7 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो 8 से तो सब कट रहा था, ये जो दोनों है 8 से कट रहा है, 7 से चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 7 दूना 14, 7 चौके 28, यह आपका कट रहा है। यहाँ देखिए 7 3, 7 पंचे 35, 3, यह आपका नहीं कट रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ पे चीज़ों को सोचना है, आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन का आपका एलपी का लेवल ही यही रहा है ना। सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2488 में जोड़ा जाए, जिससे वह 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इस सवाल को देखिए, बोला क्या है, बोला यह है कि 2488 में यह एक नंबर है, इसमें हम क्या जोड़ लें, यानी यहाँ पे क्या रख ले कि जुड़ने के बाद जो नंबर आए वह आपका 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो एक बात तो तय है कि जो नंबर 4 और 5 दोनों से कटेगा उसके लास्ट में 0 होगा। कोई नंबर ऐसा चुनिए जो 4 और 5 दोनों से कटता हो। देखिए क्या 16 4 से कटता है? हाँ सर कटता है। 5 से? 5 से 4 और 5 दोनों से नहीं कटता है। क्या आपका यहाँ पे 10 4 से कटता है? नहीं, 5 से कटता है। तो यह 5 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 20 आपका देखिए 4 से कटता है, 5 से कटता है, यानी यह 4 और 5 दोनों से कट रहा है। तो जो भी नंबर 4 और 5 दोनों से कट रहा होगा ना, उसके लास्ट में आपका क्या होगा, उसके लास्ट में आपका 0 होगा, क्योंकि जो नंबर 4 और 5 दोनों से कटता है वह 20 से कटेगा, और 20 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में 0 होगा। 20 वाला हमेशा देखिए किसी भी नंबर को काटेगा, जिसके भी लास्ट में 0 होगा वह उन्हीं नंबरों को काट सकता है जिसके लास्ट में 0। जैसे 20 काटेगा 40 को, अपने मल्टीपल को ही काटेगा ना। तो 20 को काटेगा, 40 को काटेगा, 60 को काटेगा, 80 को काटेगा, यानी लास्ट में 0 होगा। तो हम यहाँ पे यह देखेंगे कि x के स्थान पर हम क्या रखें इन ऑप्शंस में से कि लास्ट में 0 आए। तो अगर x के स्थान पर 28 रखिएगा तो देखिए इसमें जब आप 28 जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा, यहाँ पे 28 जोड़िएगा, तो 8 और 8 क्या आ जाएगा, नीचे में 6 आ जाएगा, नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे 4 रखिएगा तो 8 और 4 34 रखिएगा, 34 अगर इसमें जोड़ते हैं तो लास्ट में 2 आएगा, नहीं हो सकता है। या तो 42 या 32 रखेंगे। अब 42 रख के देखिए, अगर हम x के स्थान पर क्या ले लिए, 42 ले लिए, यानी यहाँ पे हम जोड़ लिए इसमें 42। तो जब आप इसमें 42 जोड़िएगा तो 12 जोड़िएगा तो 2500 हो जाएगा, बचा 30, यानी कि 2530। अब 2530 को देखिए जरा सा कि क्या यह 3 4 5 6 से कट रहा है, तो 3 से चेक करिए, 2 5 7 3 10 अंकों का योग, यहाँ पे 10 आया, यानी कि नहीं। तो हमारा आंसर यह नहीं होगा। तो जो बच गया वही आंसर, विकल्प डी। 32 जोड़ के देख लीजिए, 2520 आएगा। 2520 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, गलत ऑप्शन को, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सवाल क्या है,
वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, नेचुरल नंबर कौन है जिसको 1212 में जोड़ा जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें जोड़ के पूर्ण वर्ग बनाना है। तो जोड़ के या घटा करके पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं समझिएगा। सबसे पहले इसका पेयर बनाइए, जो भी नंबर दिया गया उसका जोड़ा लगाइए, ठीक है, इस तरीके से जोड़ा लगा दिए। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर जितना किसी नंबर से इसमें भाग करते हैं उतना ही टाइम्स आपका जाता है। तो जैसे 2 का तो 2 दूना 4, 3 का तो 3 तिया 9, 4 का तो 4 चौके 16, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 से हम इसमें भाग करते हैं तो 3 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 लिख दिए। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 3, जिसके ऊपर आपका यहाँ पे जो पेयर बनाया गया है वो हमेशा साथ में आएगा, तो अब आ गया 312। अब जितना टाइम्स भाग करते हैं उसको इसमें जोड़ते हैं, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमें यह सोचना है कि हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें, क्योंकि जोड़ना है इस वजह से, ऐसा कौन सा नंबर रखें कि वैल्यू जो है इससे बड़ा आ जाए, और जो भी नंबर रखेंगे उतना ही टाइम्स उसका गुना होगा। तो अगर आप 64 रखते हैं तो 64 चौके 256 इससे छोटा है। अगर आप यहाँ पे 5 रखते हैं तो 65 पंचे कितना हो जाएगा, 65 पंचे 300, यहाँ पे 325 हो जाएगा। 65 पंचे कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर 4 रखते हैं तो वैल्यू इससे छोटा आएगा। हम ऐसा नंबर रखेंगे कि वैल्यू इससे जस्ट बड़ा आ जाए। तो 4 रखने पर यहाँ पे 4 रखिएगा तो 64 चौके 256 नहीं रख सकते, 5 रखेंगे तो 65 पंचे कितना होता है, 325, तो 5 रख दिए। अब 5 रखने का मतलब यह है कि अगर यह 325 होता तो 325 से 325 कट जाता, हमारा क्या होता, इसका वर्गमूल 35 हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, यहाँ तो 312 ही है। तो आप बताइए कि 312 को 325 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, सर इसमें 13 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें 13 जोड़ दीजिएगा ना, 312 आपका 325 बन जाएगा, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका जो है विकल्प ए हो जाएगा। अगर इसमें यह कहा गया होता कि क्या घटाएं, तो घटाने के केस में हम क्या करते हैं, फिर उसी तरीके से 1212 है ना, ठीक है, 1212 है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से हम करते पेयर बनाने के बाद। 3 से तो 3 तिया 9 हो जाता आपका, बचता क्या हमारे पास 3, 312 हो गया। यहाँ भी हमारे पास क्या है, 3 है, 3 से भाग दिए तो 3 ही ऐड करते हैं 6। अब ऐसा नंबर हम यहाँ पे रखेंगे, अगर मान लीजिए 4 रखते हैं तो 4 बार ही इसका टेबल पढ़ेंगे, 5 तो 5 बार ही टेबल पढ़ेंगे, तो ऐसा नंबर रखेंगे कि वैल्यू इससे छोटा आ जाए। तो अगर 5 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 रखेंगे तो 64 चौके कितना होता है, 256 होता है। तो इसको जो है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 312 को 256 बनाना पड़ेगा। तो 312 को 256 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 312 माइनस 256 कर लीजिए, इसमें से 56 हटा करके देखिए, जो वैल्यू आपका आएगा वह आपका क्या होगा, वह आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो जोड़ने और घटाने के केस में इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा। इस तरह का कई क्वेश्चंस आपका उस सेट में देखने को मिला है। हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यह जो वैल्यू दे रखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 10,000। 10,000 में कितना जीरो होता है, 10,000 में आपका 1 पे 4 जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, और 1 लाख में 1 पे 5 जीरो होता है ना। यह सब चीज़ पता होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 10,000 माइनस 8, 1992 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसके लिए इतना लिख दिए, इंटू आगे चल के इस क्वेश्चन को मन ही मन करना है। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 10,000 प्लस 8, एक को प्लस के रूप में और एक को माइनस के रूप में आप दर्शा लीजिए। अब ऐसा करने पर क्या होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन का फॉर्म बना वह बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यही तो है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे 10,000 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। अब समझिए, यहाँ पे 1 है तो 1, 4 जीरो है, तो जब आप इसका स्क्वायर करिएगा ना तो 8 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा, 8 जीरो हो जाएगा। इस बात को भी जरा ध्यान से समझिएगा, 4 और 4 8, और माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे 64। अब 64 घटाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जब 64 घटाइएगा तो 100 में से 64 घटा लीजिए, कितना हो गया 36। तो इन 2 जीरो का काम हो गया। अब बचा कितना, 2 4 6, तो जितना जीरो बचा हुआ है उतना 9 आप यहाँ पे लिख दीजिए। बस क्या करना है, 2 4 6, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। देखिए इन दोनों में से हम घटा लिए 64, तो क्या आ गया 36। अब जीरो कितना है हमारे पास, 2 4 6, तो जितना जीरो है उतना 9 लिख लीजिए, क्योंकि लास्ट वाला एक हासिल में चला जाएगा। तो देखिए 2 4 6, तो 6 बार 9, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2 4 5 बार 9 है, नहीं आंसर होगा। देखिए 2 4 6 बार 9 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
सबसे पहले देखिए 64 घटाना है तो लास्ट में तो 36 ही आएगा, तो यहाँ 64 है, यहाँ 64 है, यह दोनों तो हमारा वैसे भी आंसर नहीं होगा, बचा यह दोनों। अब इसमें से भी देख लीजिए 10,000 का स्क्वायर करेंगे, तो 10,000 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो एक पे 8 जीरो होगा, 2 जीरो 8 जीरो होगा। अब 8 जीरो अगर यहाँ पे एक पे हो रहा है तो सबसे पहले लास्ट में अगर 64 घटा रहे हैं तो 36, बचा हमारे पास कितना जीरो, बचा हमारे पास 6 जीरो, 6 जीरो का मतलब कि 6 9 यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424 है। 8 के 3 क्रमागत गुणज किस तरीके से आएगा, अगर पहला x है तो अगला आपका x प्लस 8 होगा, फिर इसका अगला जो होगा वह आपका x प्लस 16 होगा, यानी 8 का जो क्रमागत गुणज होगा वह 8 8 के अंतर पे आएगा। जैसे पहला अगर हम लेते हैं 8 का पहला गुणज 16 तो अगला 24 हो जाएगा, अगला आपका क्या होगा 32 होगा, तो 8 का जो आपका क्रमागत गुणज होगा वो 8 8 के अंतर पे आएगा। यहाँ क्या बोला गया, अच्छा 8 का क्रमागत गुणज जो होगा, जहां भी बात क्रमागत का होगा तो 8 का क्रमागत गुणज अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक हम लिख दिए 24, एक हम लिख दिए 32 और एक लिख दिए 40, देखिए यह 8 का क्रमागत गुणज है। क्रमागत गुणज का मतलब कि 8 से कटना चाहिए, 8 के अंतर पे होना चाहिए, तो 8 से सब कट रहा है और 8 8 के अंतर पे है। अब अगर पूछे कि इसका औसत कौन होगा तो बीच वाला इसका औसत हो जाएगा। तो 8 के 3 क्रमागत गुणज अगर इस तरीके से लिखे जाएंगे तो औसत हमेशा बीच वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए बोला है कि 8 के 3 क्रमागत गुणज का योग 2424, तो 8 का यह पहला पहला गुणज हो गया, यह दूसरा गुणज, यह तीसरा गुणज। अब बोला क्या है, इसका जो योग है 2424 है, इसका मतलब है कि तीन संख्याओं का योग 2424 है, 3 से भाग करेंगे क्या निकलेगा, इसका औसत कितना हो जाएगा 808। इसका मतलब है कि इन तीनों का अगर योग 2424 है तो औसत 808 होगा, और औसत का मतलब कौन सा संख्या, तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या 808 हो गया। अब बोला सबसे बड़ा गुणज बताइए, तो इसके पहले वाला जो गुणज होगा वह 8 कम होगा, इसके बाद वाला जो गुणज होगा वह 8 ज़्यादा होगा, तो 808 प्लस 8 कितना हो जाएगा 816। आंसर विकल्प सी हो गया। बस इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है, और आंसर जो है अपना उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी सवाल इस तरीके से पूछा जाए आपका, है ना, कि 1 से लेकर के, अगर हम आपसे यह कहें कि 1 से लेकर के 90 तक में इकाई स्थान पर 9 कितनी बार आएगा, तो 1 से 90 तक में इकाई स्थान पर 9 जो है वो आपका 9 बार आएगा। 8 कितनी बार आएगा, 8 भी 9 बार आएगा। देख लीजिए, अगर हम देखें तो पहला बार 9 9 में मिलेगा इकाई स्थान पर, फिर 19 में, फिर आपका मिलेगा 29 में, फिर आपका मिलेगा 39 में, फिर आपका 49 में, ठीक है। इसी तरीके से 59 में, फिर 69 में, फिर आपका 79 में, और फिर आपका कहाँ पे 89 में, 99 तक तो हमें जाना नहीं है। तो देखिए इधर 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 1 से 90 तक में इकाई स्थान पर 7 कितनी बार मिलेगा, 9 बार मिलेगा, ठीक है। कितनी बार मिलेगा, 9 बार मिलेगा। 1 से लेकर के 90 तक में 8 इकाई स्थान पर कितनी बार मिलेगा, 1 से 90 तक में, 1 से 90 है ना, कितनी बार मिल जाएगा, 9 बार मिल जाएगा। क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से जो है आपका आज का जो पहला सेट है वो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से हम लोग अगले क्लास में, और अगले क्लास में फिर से हम लोग इसी तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ाते चलेंगे। टॉपिक वाइज चीज़ें आपका चलता रहेगा, इसके अलावा सेट भी आपको मिलेगा। और जो क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं उन क्वेश्चंस में हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे वो आपका ALP 2024 का, टेक्नीशियन 2024-25 का, और इसके अलावा आपका यहाँ पे जो JEE का क्वेश्चन है, इन सभी के क्वेश्चंस को कंपाइल करके टॉपिक वाइज आपके बीच हम लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।